नमस्कार दोस्तों। तो अमित शाह जी ने ऐतिहासिक पल यानी कि भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन या बोल लीजिए भारत का सुनहरा पल अब शुरू होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जो कुछ भी होता था मतलब कानून ही ऐसा था, इतने लूपहोल्स थे कि जो भी क्रिमिनल थे या जो भी दोषी थे उनको सजा नहीं मिल पाती थी, या फिर जब तक उनको सजा मिलता था तब तक उस सजा की कोई मतलब ही नहीं बनता था। मतलब लंबे समय तक केस पेंडिंग रहता था, लंबे समय तक केस चलता था, लोग के घर बार बिक जाते थे। यानी कि जो विक्टिम है, राइट, उसको किसी को सजा दिलाने तक जो प्रोसीजर होती थी ना वो उसमें इतना टूट जाता था कि यानी कि उनके घर परिवार सब बर्बाद हो जाते थे, हालांकि विक्टिम होते। इसीलिए मैंने बोला कि ये ऐतिहासिक पल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बनाओ तो कमेंट करके बताइएगा। आज जो बात कर ले रहे हैं जो सेकुलर गैंग की, जो सबसे आप मान लीजिए जो सेकुलर गैंग है भारत में, उनके ऊपर इतिहास की या अभी तक की ये मोदी की सबसे बड़ा स्ट्राइक हुआ है। आप लोग सुने होंगे 370 धारा, मोदी ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए, 3 तलाक वगैरह और बहुत सारे। तो वो मेरे मायने में कहीं ना कहीं से वो इतने बड़े मतलब एक इतिहासकारी कदम तो नहीं थे इतिहास में दर्ज है, लेकिन जो एक सेकुलर गैंग पे जो नामो निशान मिटाने वाली यानी सेकुलर गैंग की जो सबसे बड़ा अटैक जो आज मोदी सरकार ने किया है वो आज किया है उन्होंने। तो उनके जो आका भारत में जो बैठे थे, देखिए क्या थी, तो सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की बात माने तो हम लोग देख सकते थे सुप्रीम कोर्ट ने अपने गरिमा पहले ही खो दिया था। कारण इसके बहुत सारे कारण है। आप ऐसे ऐसे जजमेंट देखेंगे जहां सुप्रीम कोर्ट में जहां जजमेंट जो होती थी वो कहीं ना कहीं लगता था कि वो एक बायस जजमेंट थी, कहीं ना एक प्रतिपक्ष मतलब कि एक पक्षपात करने वाली जजमेंट थी। तो इस कारण से भी सुप्रीम कोर्ट का गरिमा खत्म हो चुका था पहले ही। प्लस हमने देखा हुआ सुप्रीम कोर्ट में किसी सेकुलर गैंग को बचाने के लिए या किसी टेररिस्ट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे 2 बजे खुल जाता था, लेकिन एक निर्दोष को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आज तक कभी मतलब सुनवाई ही नहीं होता था। रात को खोलने की तो बात ही जरूर छोड़ दीजिए। तो इस कारण से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा खत्म हो चुकी थी और ये बात मोदी सरकार बहुत भले बातें जानते थे। तो वो पहले से सोच रहे थे इनका भी उपाय करना पड़ेगा, इसीलिए पहले उन्होंने क्या किया, सीआरपीसी आईपीसी धाराओं को हटाया, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट जो दुहाई देता है कि ये कानून है, ये कानून है, वो कानून है, वो दुहाई ना दे पाए। प्लस अभी तक जो इंपॉर्टेंट थी, देखिए इनका जो सेकुलर गैंग का था, इनका एक इकोसिस्टम था जो 75 साल से इकोसिस्टम था। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई बैठते थे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हर सीजीआई वैसा ही है, राइट, पर उसमें से जो लगभग 80% से 70%, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, ना ही मैं अभी बोल रहा हूँ किसी के ना, आप सीजीआई समझिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 70-80% जो सीजीआई होते थे वो कहीं ना कहीं क्या थे, तो सेकुलर गैंग के मतलब कि साइड में होते थे, या मान लीजिए उनके एक सदस्य होते थे। तो यहाँ से कुछ भी जाता था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में मतलब कोई कड़ा एक्शन नहीं लेता था, उनके फेवर में क्या करता था, सुनवाई कर देता था। और हम बार बार देखते थे अगर इन सेकुलर गैंग वालों को या देश विरोधी कोई भी कारनामा हो तो वो सीधा कहाँ पहुंचते थे, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनको पता था सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो सेकुलर है, उनका ही एक सदस्य है, वहां पे उनकी रक्षा हो जाएगी। तो यहाँ पे बार बार भाजपा सरकार या बोल लीजिए जो भी देश के हित के लिए जो भी चीज किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा था सुप्रीम कोर्ट में जाके। हमने ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देखा, डिसीजन देखा कि वो कहीं ना कहीं अपने आप में मतलब सही नहीं था, लेकिन क्या करें, जो पुरानी आदत बना हुआ एक मर्यादा है भारत के लोगों के पास, जो भारत के लोगों ने एक मर्यादा दिया है, प्रतिष्ठा दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है वो सही होगा, हम उसको मानेंगे, चाहे गलत सही हो, जो कुछ भी, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता था। तो इस कारण से भी भाजपा सरकार या बोल लीजिए कुछ कर नहीं पाते थे। इन लोगों को कुछ भी अगर एक सुई चुभ जाता था तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे लेके, कुछ भी यहाँ किसी ने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाते थे, ठीक है। तो मोदी सरकार एक बिल लेके आई है जहां उन्होंने क्या किया, सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सुप्रीम कोर्ट के, उनको ही साइडलाइन कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि ये चीजें बहुत पहले ही हो गई थी। जब याद कीजिए जब जजेस की अपॉइंटमेंट की जो बात हो रही थी तो उस टाइम मोदी सरकार ने बोला था कि देखिए जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो सीजीआई नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये था जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंटमेंट होते थे या जो सीजीआई जो मान लीजिए जिसको रिटायरमेंट होने वाला, अब उसके पद पे दूसरा कौन व्यक्ति बैठेगा, उसमें डिसीजन कौन लेता था, सुप्रीम कोर्ट ही लेता था, सीजीआई ही लेते थे, ठीक है। मतलब जजेस को अपॉइंट करना है तो जज ही डिसीजन लेगा। तो इससे क्या होता था, परिवारवाद भी होता था, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई एक सेकुलर गैंग बैठा हुआ सीजीआई के रूप में, फॉर एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल उदाहरण के रूप में, इसको ले मत लीजिएगा।
तो वो क्या करता था, वो अपने ही पार्टी की मतलब अपना ही जो उसके आसपास के जड़ है, जो मतलब परिवारवाद है, आसपास के उसके चाचा भतीजा जो कुछ भी है उन्हीं को अपॉइंट कर देते थे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सिस्टम थी परिवारवाद की सिस्टम, कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम थी, ये सिस्टम कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने बना के गई थी। तो उस सिस्टम के अनुसार से ये था कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट में जो कोई भी जजेज अपॉइंट हो रहा है उसको अपॉइंट कौन करेगा, मतलब जो कमेटी भी थी, साइड में कमेटी थी, प्लस उसके बाद उसमें हस्तक्षेप किस किस का था, कौन कौन निर्णय ले सकता था, किसकी किसकी एडवाइस वहां लिया जा सकता था, उसमें था केंद्रीय सरकार भी था, उसमें क्या था सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, सुप्रीम कोर्ट थे उस कमेटी में, प्लस अपोजिशन के लीडर थे। तो अपोजिशन लीडर और सुप्रीम कोर्ट ये तो एक हो गए, क्योंकि सेक्युलर गैंग के मेंबर है, तो वहाँ भाजपा सरकार मतलब सरकार केंद्र सरकार अपना इकलौता वोट से कुछ नहीं कर पाती। अगर मान लीजिए 3 वोट पड़ने वाले, तो 2 वोट तो उनके पक्ष में पड़ गए, सरकार के पास एक ही वोट रहा, तो वो डिसीजन लागू नहीं हो पाता था। इसीलिए उन्होंने बोला, मोदी टाइम पे मोदी सरकार ने सोच लिया था, जब ये बहुत लंबा मैटर घिसा हुआ था, उस टाइम पे भी आप लोग न्यूज सुन रहे होंगे कि भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट को अवहेलना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अब वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें निकली थी। जब भाजपा सरकार ने बोल दिया था कि ये जो रूल है, ये जो नियम है, जो कॉलेजियम सिस्टम है जजेस की अपॉइंट करने के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है, तो वहां पे तो ऐसा नियम कानून नहीं था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अब एक बिल लेके आए जहां सीजीआई को इस कमेटी से बाहर किया जाएगा, यानी कि अब जो भी जजेज अपॉइंटमेंट होंगे वो कहीं ना कहीं इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहने वाला है। तो आने वाले में जो भी सीजीआई वहां बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेज आएंगे, तो कहीं ना कहीं वो निष्पक्ष जज होंगे, निष्पक्ष सीजीआई होंगे। बात सिर्फ जजेस के अपॉइंटमेंट की ही नहीं थी, इलेक्शन कमीशन के जो हेड थे, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की भी थी। तो वहां पर भी जो कमेटी थी, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट कमेटी थी, वहां पर भी कहने के राष्ट्रपति, अपोजिशन लीडर और केंद्र सरकार, और उसमें भी कुछ ना कुछ एक एडवाइजरी कमेटी में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के हाथ थी। तो वहां से भी जब ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट हो या इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट हो, ये दोनों कमेटी में से सीजीआई को बाहर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर दिया गया। ठीक, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है, किसको, तो सेकुलर गैंग वाले को। वो बार बार कुछ भी होता है ना, चल भाई दौड़ के सुप्रीम कोर्ट, लगता है मेरा मामा घर है, काका जी के घर जाएंगे, मामा जी ये कर दीजिए, वो हो जाएगा। एक्चुअली में वही होता है। मैं सुप्रीम कोर्ट के यहाँ कुछ ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल मानना है, ठीक। और आप खुद भी समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने गरिमा क्यों खोया था। रात को 2 बजे 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, मतलब कि आतंकवादी को बचाने के लिए खड़े हो जाते यही सेकुलर गैंग वाले, मतलब कि ये जो एडवोकेट है, नाम नहीं लूंगा यार, नाम लूंगा तो फिर बवाल हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं, कांग्रेस के ही बड़े बड़े वकील है, आप जान सकते हैं, खड़े हो जाते थे रात को 2 बजे यार किसी टेररिस्ट को बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने के लिए। जो सीजीआई बैठे थे भैया रात को 2 बजे वो अपना हनीमून पैकेज छोड़ के, अपने यासबाजी छोड़ के यहाँ आ जाते थे भैया सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में टेररिस्ट को बचाने के लिए। एक आम इंसान की कोई एक फरियादी पिटीशन पड़ जाती है, उसमें उन लोग सुनवाई नहीं करते थे सालों साल। तो इन सब का उपाय तो यहाँ पे जो बिल आया हुआ सीआरपीसी आईपीसी बिल हटा के, तो मोदी सरकार ने उपाय लगा ही दिया है। जो इन लोग मतलब कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, किसी को लटका के रखते थे। तो इसीलिए बोला जो आखिरी वार जो बचा था कहीं ना कहीं यही बचा था सुप्रीम कोर्ट, राइट। कि जो कुछ होता था सीधा पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट से, लेटर लेके आ जाते थे, देखो भैया ये है। हाल में आपने केसेस में अभी भी देखा, मतलब ऐसे बहुत अनगिनती केस, अभी राहुल गांधी का भी जो केसेस था सुप्रीम कोर्ट से ही उनको रिलीफ मिला हुआ। अरविंद केजरीवाल को जो पावर मिला हुआ था, दिल्ली सर्विस बिल, जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के जो एक पावर कहा किसने दिया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था। हालांकि जितने भी एविडेंस थे उन सबको बाहर मतलब एक साइड पर रख के सुप्रीम कोर्ट पता नहीं कैसे डिसीजन ले लेता। अब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है भाई, मानना ही पड़ेगा, राइट, उसके ऊपर टिप्पणी नहीं किया जा सकता था। तो आप लोग समझ सकते थे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये अभी तक की सबसे बड़ा वार है, वो भी सेकुलर ज्ञान पर। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, जजेस की पावर तो ऐसी थी भैया, प्रधानमंत्री से ऊपर पावर थे वो। अपने सीजीआई जो इंडिया के थे, वो अपने आप को प्रधानमंत्री से ऊपर समझते थे, क्योंकि भैया उन्होंने एक बार जो टिप्पणी कर दी उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता है, ना कोई बोल सकता है, और सरकार को कुछ भी मानना ही पड़ेगा। या तो उसको बदलने के लिए आपको बिल लेके आना पड़ेगा, नियम बनाना पड़ेगा। तो भाजपा सरकार उसी रास्ते से कर रही है। सारे सभी मतलब जो भी समस्या का हल है, एक ही हल है, सांसद। तो वहीं से सारा कार्रवाई हो रहा है, जितने भी बिल अमेंडमेंट किया जा रहा है, बिल लेके आया जा रहा है, कानून में बदलाव सब संसद के थ्रू किया जा रहा है, ताकि ना सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है, ना कोई बोल पाए। तो एक बार नियम कानून चेंज हो जाएगा, कल के दिन में वहां पे कोई दूसरा सीजीआई बैठेगा, तो वो अपने आप में कोई मन गढ़ंत कहानी, मैं नहीं बोल रहा कि सुप्रीम कोर्ट मन गढ़ंत कहानी सुनाया था, वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े कमेटी अब चेयर रहते हैं, लेकिन डिसीजन से आपको पता चल जाता है। तो वो सब चीजें ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नियम में पहले से बना होगा, नियम में चीज रखा होगा, तो ये चीज आसानी हो जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए मोदी सरकार
ये पिछले 2023 में जो दो चीजें हुई है, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट वाले जो बिल आ रही है जहाँ सीजीआई को हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में और इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में भी। इलेक्शन कमीशन के भी बहुत बड़ी हाथ थी कि अगर इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के फेवर में भी चला जाता है या इलेक्शन कमीशन में कोई सेक्युलर गैंग के मेंबर पर बैठ जाता है तो भी वो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात थी। तो भाजपा के लिए बोलिए जो सरकार देश के हित में काम कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं वहां सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप थी, अपोजिशन लीडर के हस्तक्षेप थी। चलिए अपोजिशन लीडर के हस्तक्षेप थी, आज की डेट में कोई अपोजिशन लीडर है ही नहीं, क्योंकि जो वोटिंग परसेंटेज चाहिए, जो nth नंबर ऑफ परसेंटेज चाहिए, वो आज तक किसी पार्टी के पास नहीं है। तो अपोजिशन में एज सच कोई लीडर नहीं है, ठीक है। बच गया था सुप्रीम कोर्ट जहां कमेटी में था, जहां उसके हस्तक्षेप ही नहीं थी, एक बहुत बड़ा अच्छा खासा दबदबा था उसके, मतलब कि एडवाइस के बिना, उसके जो मतलब कि सजेशंस के बिना, रिकमेंडेशंस के बिना आप ऐसा कुछ भी स्टेप्स नहीं कर सकते थे। तो वो चीज क्या हुआ, अब उनके हाथ से बाहर हो गई। अब जो अपॉइंटमेंट होगी जजेस की, वो एक कमेटी अपॉइंटमेंट करेगी जहां सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई नहीं रहेंगे या सीजीआई नहीं रहेगा, प्लस इलेक्शन कमीशन भी वहां पे नहीं रहेंगे। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन जरूर दबाना। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत के सुनहरा पल 2023 से स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जो बदलाव किए गए हैं 2 दिन में, ठीक, वो अपने आप में इतिहासकारी है। इसके रिजल्ट आप लोग देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो ये सीआरपीसी आईपीसी के जो है उसको ग्राउंड लेवल पे इफेक्ट क्या होने वाला है, वो आप लोगों को कैसे फायदा पहुंचाने वाले, उसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हम उसके ऊपर एक वीडियो चाहते हैं। मैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी में वीडियो बताऊंगा, ग्राउंड लेवल उसका इफेक्ट कैसे होने वाला है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो लोग हम लोग को सपोर्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ स्कैनर को स्कैन कर सकते हैं, आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।